यस बैंक पिछले 2 दिन में 50% भाग गया है और पिछले 1-2 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो क्या ये स्टॉक इन्वेस्टर्स को मालामाल करने वाला है या वापस सिंगल डिजिट में जाने वाला है, इस पे बात कर लेते हैं। वैसे तो ये एफ स्टॉक है नहीं, तो मैं ज़्यादा इसको इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। अगर आप समझना चाहते हो कि एफ रिटेलर्स के साथ कैसे खेलते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, इमोशनल मैनिपुलेट करते हैं, है ना, नचाते हैं, तो आपको ये छोटे मझोले जो स्टॉक होते हैं ना, इनका खेल समझना पड़ेगा। ठीक है। तो यस बैंक में रिटेल जनता फंसी हुई है, 400 से 300 से 200 से बहुत लोगों ने बहुत एवरेजिंग करके किसी तरह 100 तक एवरेज प्राइस ले आए होंगे। इतना इतना होल्डिंग रख के बैठे हैं कि किसी किसी को देख के लगेगा कि भाई तू ही डायरेक्टर बन जा यार, इतने शेयर रख के बैठा है तो। ठीक है, ये हालत है। तो एनीवेज, इस पे ज़रा हम चार्ट पे बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो चमक होती है ना, ये ऐसी हरियाली, जैसे एक टूटता हुआ तारा होता है ना, टूटता हुआ तारा, वो चमकता है बुझने से पहले बहुत तेज। तो इसी तरह एफ आई रिटेलर फेवरेट जो स्टॉक्स होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, रिटेल ट्रेडर्स के, इक्विटी में बहुत ट्रेडिंग होती है, यस बैंक में इंट्राडे में बाइंग सेलिंग, तो उनके जो फेवरेट स्टॉक्स होते हैं उनमें चमक दिखाई जाती है। देखो आप, हरियाली, मैं आपको कल समझाई कि भेड़ बकरियों को क्या चाहिए, हरी हरी घास। अब कॉन्फिडेंस कि देखो आई एम ईटिंग घास, है ना, तो क्लेम भी कर सकते हैं यहाँ पे, अरे मैंने बनाया यस बैंक में। एनीवेज, अपन देखते हैं कि जब भी ये हरी हरी घास दिखाई जाती है पब्लिक को, उसके बाद अंजाम क्या होता है उसका। भेड़ें काट दी जाती हैं, स्लॉटर करती हैं, या भेड़ों को फैमिली मेम्बर बना लिया जाता है कि आओ तुम हमारे साथ रहो जिंदगी भर। ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, अपना बिग कैंडल का सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, है ना। एक ये एनालिसिस मैंने अपने कई वीडियोस में किया है। तो 15% की कैंडल मैंने लगा ली है। जिस दिन भी इंट्राडे में यस बैंक ने 15% या इससे ज़्यादा के गेंस किए हैं, वो सारी कैंडल्स डेली चार्ट पर मार्क कर देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर किया था 15%, है ना। बट ये एक कैंडल नहीं देखना हमको, हम ये भी कंसिडर करेंगे ये वाला पीरियड, जब 15 तो नहीं, शायद 10-10% की 3 कैंडल बन गई थी, है ना। हम ये सारे पीरियड्स कंसिडर करेंगे। यहाँ 15% बनी थी। तो जब मैं बोलता हूँ कि तारा बुझने वाला होता है, चमकता उसके पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा भेड़ बकरियाँ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा घास उनको दिखानी पड़ेगी और सही टाइम पर दिखानी पड़ेगी। तो ये कैंडल देखो आप, रेयरली बनती हैं लेकिन बनती है। और इनके बाद होता क्या है ये हम देखते हैं है ना, थोड़ा 4-5 साल की हिस्ट्री देखेंगे, क्लियर हो जाएगा मामला, एकदम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यस बैंक में जब भी बड़ी बुलिशनेस आई है, जैसे कि पिछले 2-3 दिन में, तो उसका ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहती है मार्केट की, हम ये देखते हैं। ठीक है, और हम शुरू से शुरू करते हैं। आपको ध्यान देना है इस तरह की कैंडल जहाँ पे ये ग्रीन एरो है ना, या जहाँ पर ये बड़े बड़े स्पाइक्स बने हैं। मैं मार्क ही कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एकदम क्लैरिटी रहेगी बिल्कुल 100%। यस बैंक ने हरी हरी कैंडल यहाँ बनाई थी, है ना। यहाँ पर जैसे ही हरी हरी बनाई, निफ्टी नीचे ऑरेंज लाइन में। और चलते हैं, यस बैंक ने बढ़िया हरी हरी घास यहाँ दिखाई थी, है ना, यहाँ। और जैसे ही दिखाई, निफ्टी नीचे, एक्चुअली काफ़ी नीचे। और देख लेते हैं, हरी हरी घास यहाँ दिखाई थी, थोड़े दिन और खिलाया पिलाया, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, फिर काट दिया, है ना। ये हज़ार हज़ार पॉइंट के फॉल है। फिर हरी हरी घास कहाँ दिखाई थी, यहाँ दिखाई थी 6 अप्रैल 2022, एकदम मार्केट टॉप पर, और बिल्कुल ही इमीडिएट बड़ा फॉल। तो ये रिटेलर को खींचने का ये इमोशनल अत्याचार है ये। यहाँ पे सारी पब्लिक बाय में आ जाती है और चुपचाप पूरा ओवरऑल मार्केट गिरने लगता है। यस बैंक को देख के आप क्या समझ रहे हो, सिर्फ यस बैंक बाय किया जाता है?
नहीं भाई, इसके सेंटिमेंट स्पिल ओवर होते हैं दूसरे स्मॉल कैप, मिड कैप्स और दूसरे इसी तरह के हाई बीटा वाले जो स्टॉक्स होते हैं, 5-5, 10-10% इंटरडे में मूव देते हैं, सब में घुसता है फिर रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर भी, है ना। यहाँ पे आज बहुत मतलब बहुत डेस्परेशन में यस बैंक में बाइंग चल रही होगी, बहुत लोग फंसे हुए हैं यार 300 पर 400 पर। तो आप देखो, है ना, यहाँ पर बनी थी हरियाली, ये देखो यहाँ बुलिशनेस, एक डिप, फिर एक बुलिशनेस यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा और ऊपर फिर नीचे, यहाँ पे भी बनी थी। ये हम कहाँ आ गए, 2021 तक, है ना। इसके पहले मनी प्रिंटिंग वाला पीरियड था, इसमें ज़रूर हम थोड़े और ऊपर गए थे, लेकिन यस बैंक का हो गया था, ठीक है। ओवरऑल मार्केट नीचे थोड़ा और ऊपर जाके, यहाँ देखो बिल्कुल मतलब यस बैंक जिस दिन भागा समझो उस दिन मार्केट टॉप के आसपास, ओवरऑल निफ्टी, है ना। यहाँ ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन यस बैंक का तो हो गया था, ठीक है। ये मनी प्रिंटिंग वाला दौर हम थोड़ा सा छोड़ दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बने थे ना। ये देखो इनफैक्ट कोविड क्रैश के पहले भी रिटेल ट्रेडर को बुलाया गया था कि आओ बच्चों, फरवरी 2022, है ना, 3 फरवरी, उसके बाद गया है। इनफैक्ट बड़े फॉल के पहले भी बढ़िया घास दिखाई थी यहाँ। मेरे को हंसी आती है, आपको भी थोड़ी हंसी आती होगी कि घास घास बोल रहे हो, लेकिन भाई यही है यार, ये एक अनफॉर्चुनेट सच्चाई है। आप ग्रीड देखो, जो बायर है ना उसका ग्रीड देखो, आपको हंसी ही आएगी, क्योंकि उनका एजुकेशन से कोई लेना देनी है। आप अगर भेड़ इंसान की तरह बात कर सकती होती ना, और ईद आने वाली है तो भेड़ से पूछो कि क्यों, तेरी तो बुरे हालत है, बोले चल वे, मैं घास खा रही हूँ, चल हट, हवान दे, यही बोलेगी अगर इंसान की तरह बात करती होती। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको फनी वे में, बट फॉर एजुकेशनल पर्पस, किसी की फीलिंग हर्ट करने के लिए नहीं भाई, है ना। तो लेकिन है भाई, मूर्ख प्राणी है मार्केट में, है ना, जो ग्रीड में आराम से फंस जाते हैं। ये तो मार्केट का फिलोसॉफी है ना, मार्केट साइकोलॉजी से चलता है, तो इसमें ग्रीड के बिना तो पॉसिबल ही नहीं। तो हम ग्रीड की बात कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बना था ये ग्रीन कैंडल, थोड़ा ऊपर और जम के, है ना, हम 2019 तक चले गए, देखो आप, ये कभी फेल ही नहीं हो रहा। ग्रीन रेड तो चलो ठीक है, हम ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन बनी थी ये 5% निफ्टी नीचे, यहाँ ग्रीन बनी 5% निफ्टी नीचे, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन बनी निफ्टी नीचे, और 2018 में इसका वो हुआ था ना, 400 से जो गिरना शुरू हुआ था, ये 2018 सितंबर में हुआ था जितना मुझे याद है। मैं थोड़ा लेट शॉट किया था इसको, लेकिन किया था 2018 में, यही था ना, यही तो था, ये 300-400 चल रहा था, यहाँ था ये, यहाँ से टूटना शुरू हुआ था ये, ठीक है। आई थिंक और ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा उतना रेलेवेंट रहेगा नहीं, क्योंकि यस बैंक का जो सेंटिमेंट प्ले है मार्केट में, वो ये इसके ब्रेक डाउन से ही शुरू हुआ, ब्रेक डाउन से या ब्रेक डाउन से, जो भी बोलें। यहाँ से अब टूटा था ना ये यस बैंक 400 से, और कुछ दिन में ही ये 200 आधे से भी कम हो गया था। उसके बाद से रिटेलर के साथ ये इमोशनल अत्याचार होते ही जा रहे हैं। ग्रीन मार्केट नीचे, ग्रीन मार्केट नीचे, ठीक है, रेड हो तो भी नीचे, फिर ये ग्रीन मार्केट नीचे, ठीक है यार। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि ओवरऑल मार्केट में रिटेलर्स को पुल करने के लिए ये जो स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है, यस बैंक हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, डीएलएफ हुआ, जो स्टॉक्स इक्विटी में बहुत अच्छे ट्रेड होते हैं एग्रेसिवली, है ना, रिटेलर का वॉल्यूम अच्छा मिलता है, इंट्राडे में 5-5% मूव दे देते हैं या ज़्यादा, वो सारे स्टॉक्स में जब भी ये चमकता हुआ तारा दिखे, हरी हरी घास दिखे, तो समझो खेला ख़त्म होने वाला है, वो भी बहुत बुरी तरह। तो मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ जाएगा मार्केट, लेकिन चार्ट पर अगर हम देखें और जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो देखें कंसिस्टेंटली,
जो भी मैं बातें कर रहा हूँ अपने 9 बजे लाइव स्ट्रीम में शाम को, जो भी मैं वीडियोज़ में बता रहा हूँ, सब चार्ट पर, सब डेटा के साथ, ये सब हमको एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटीज़ आर हाई कि मार्केट बहुत गंदा गिरने वाला है, बहुत गंदा। SBI का इंट्राडे चार्ट देख लो, यस बैंक चलो छोड़ो, SBI में भी रिटेलर ज़बरदस्त इक्विटी में बाय करते हैं। SBI का इंट्राडे चार्ट देखो आप, बिल्कुल समझ में जाएगा आपको खेल। SBI का जब रिज़ल्ट आया था, मैंने अगले दिन लाइव स्ट्रीम की थी, ठीक है, जानबूझ के थंबनेल ऐसा बनवाया SBI तो गियो, और उसमें शुरू होते से ही बोला मैंने कि साइकोलॉजी क्या होती है रिज़ल्ट की। 80-90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है, रिज़ल्ट अगर ख़राब आया है और मीडियम बातें हो रही ख़राब आया तो बिग प्लेयर्स इसको इतना ऊपर टांगते हैं ना कि सारे नंगे बियर में पड़ जाते हैं। और अगर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया ऐसे गाने बजें, तो फिर वो गैप अप खोल के या जो भी है उसके बाद जो सेलिंग करते हैं, जैसे कि ICC बैंक, अच्छे रिजल्ट थे, 1045 खुला, खुलते से ही ज़बरदस्त गिरा 1000 के नीचे। तो भाई भीड़ के अगेंस्ट ही तो चल रहा है मार्केट, और क्या कर रहा है। अगर अच्छे रिजल्ट पे ऊपर जाने लगे स्टॉक और बुरे रिजल्ट पे नीचे आने लगे, तो भैया तुम सारे जितने देख रहे हो सबके सब करोड़पति बन जाओगे। इतना आसान है क्या मार्केट। तो SBI के रिजल्ट आने के दिन ही बात की थी कि इसको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, अगर मार्केट को गिराना है तो SBI पकड़ लेंगे। खराब रिजल्ट बोल के आज 720 फ्री खाई बनाया, आज 718। और अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो क्लैरिटी मिल जाएगी। SBI के बारे में कल के लाइव स्ट्रीम में भी बात की थी, पूरे दिन लगातार गिरता रहा, है ना, ये ऐसे हाई बना के, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गए क्लोजिंग होते होते। तो भाई ये इमोशनल टॉर्चर होता है पब्लिक के साथ, है ना। लेकिन जो भीड़ है वो बोलेगी SBI इज 3% अप, SBI इज लाइफ टाइम हाई। उसको आगे से मतलब ही नहीं है, उसको प्रेजेंट में घास मिल रही है ना चरने के लिए, उसको उससे मतलब है बस, है ना। हम थोड़ा सा जो समझदार ट्रेडर्स हैं या समझदार इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल दूर का सोच के चलते हैं, क्योंकि हमको बड़े पैसे से मतलब है, हमको रोज के पैसे से मतलब है, कि रोज के पैसे पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में रोज पैसा बनाना, हमको उससे मतलब ही नहीं है। तो बड़ा पैसा जो बनाना है वो थोड़ा दूर का देखता है, वो देखता है कि भैया ये खेला चल क्या रहा है। रिजल्ट खराब 4-5% ऊपर, मैंने तो पहले ही बोल दिया था भैया ले जाएंगे, ये टांग देंगे ऊपर अगर नीचे गिराना है तो। अब ये देखना है कि नीचे गिराने के लिए ऊपर लाए थे या ऊपर लाने के लिए ऊपर लाए थे, ये तो वक्त बताएगा, है ना। हो सकता है भैया, देखो मैं तो इस बबल को अंडर एस्टिमेट नहीं करता यार, ये कितना ऊपर जाएगा मुझे तो नहीं पता यार, आई डोंट नो। मैं कौन होता हूँ भाई $3.5 ट्रिलियन के स्टॉक मार्केट में बताने वाला कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हम चार्ट पे बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़, जिस तरह से भाग रहा है मार्केट, ये यार यहाँ से 23,000 भी चला गया तो क्या है यार, 5-6% ही तो दूर है। रिलायंस 3200 पहुँचा दो, TCS और थोड़ा सा 4500 पहुँचा दो, ICC बैंक को होल्ड पे रख लो, बैंक निफ्टी गिरने ना दो, इन्फोसिस एक बार और पकड़ लो, हो गया 23,000। मैं तो नहीं अंडर एस्टिमेट करता, लेकिन ये जिस तरह की कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, लग तो रहा है कि यही लाइफ टाइम आई है। फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं, अगर ऊपर चला गया चला गया। आज SBI के 680 के कॉल पड़े थे मेरे पास, 700 के कॉल पड़े थे, सारे निकाल दिए, सारे 4-4 5-5 6-6 गुना हो गए। क्या दिक्कत है भाई, 750 हो जाए SBI, मैं गलत हो जाऊं, बस मेरे लिए ये है कि मैं ज़्यादा गलत हो जाऊं तो अच्छा है ना, कॉल्स उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो क्लोज करता हूँ। यस बैंक पर था डेडिकेटेड, बट आप मार्केट साइकोलॉजी समझो, है ना। बिग प्लेयर्स कैसे रिटेलर्स को पुल करते हैं मार्केट में, खींचते हैं, ये ऐसी घास दिखा दिखा के खींचते हैं, है ना। जो यस बैंक में आपको 15% की कैंडल थी ना, ये बहुत ही प्यारी वाली घास थी ये। जितने फंसे हुए हैं ना 300-400 से, उनकी उम्मीदें जाग गई हैं, है ना। उनके अंदर का सोया हुआ होपलेस इंसान जाग गया है कि शायद दिस टाइम इज़ डिफरेंट। तो आज देखो वॉल्यूम भी बढ़ा है यस बैंक में, और ऊपर से सेलिंग भी आ गई, बढ़िया फंसाया यहाँ पे और पेल दिया ऊपर डंप। ठीक है, तो ओवरऑल डायरेक्शन बताता है कि निफ्टी नीचे जाएगा, है ना। जब ये छोटे स्टॉक्स रॉकेट बनने लगे समझ जाओ कि खेला ख़त्म होने वाला है ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। हैविंग सेड दैट, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी
कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। इनफैक्ट गंवार से गंवार ले आओ, मार्केट प्रेडिक्ट करने को बोलो, कई बार सही हो जाएगा। और अच्छे से अच्छा ट्रेडर, नॉलेजेबल सब ले आओ, वो कई बार गलत होगा। ये तो चलेगा ही। ठीक है। तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट जो सही से करेगा वो टिकेगा भी और बनाएगा भी। हमें मतलब है कि अगर मार्केट गिर गया यहाँ से निफ्टी, तो रिटर्न्स फाड़ू हों एकदम, इतने बड़े हों कि छोटे मोटे लॉस तो पता भी ना चले। ठीक है भाई, वीडियो क्लोज करता हूँ। मिलते हैं शाम को 9 बजे लाइव में। लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, है ना। तो बहुत लोग अलर्ट हो जाएंगे, बहुत लोग बहुत बड़ा पैसा गंवाने से बच जाएंगे। इट विल बी ए गुड डीड अगर आप मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंचाओ तो। बहुत लोग आपको थैंक यू ही बोलेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।